बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज बहुत ही यमी सी डिश बनने जा रही है जो कि है पालक गोश्त। चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले इसमें हमने लिया है तकरीबन 1 किलो बीफ है हमारे पास, और इसमें जो सब्ज़ियां हमारे पास होंगी वो है प्याज। ये हमने छोटे साइज़ के तकरीबन 4 to 5 ले लिए, और टमाटर हैं ये भी 4 अदद, और ये लहसुन और अदरक ये हम इसको पेस्ट बना लेंगे। धनिया और सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगा। स्पाइसेस में हमारे पास है हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक है हमारे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून, और 2 टीस्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला। और हमारे पास है एक बंडल हमने लिया है मेथी का, और हमारे पास तकरीबन हमने लिए हैं 2 बंडल पालक के जिनकी कटिंग हो रही है। तो जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो फिर आपसे शेयर करते जाएंगे कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे ऐड करनी है। तो हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है ऑयल, और ऑयल के बगैर तो खाना नहीं बनता, जो कि हम हमेशा भूल जाते बताना। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम है ऑयल। ऑयल गर्म हो चुके हैं अच्छे से। अभी इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। जस्ट 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गोश्त। बिस्मिल्लाह। गोश्त को हम तकरीबन 15 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे सारे। गोश्त को भून लिया हमने अच्छे से। अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं मसाले। नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। पहले इसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले के साथ जस्ट 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। बिस्मिल्लाह। फाइव मिनट और हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसको गलने के लिए रख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छे से हमने भून लिया है, और ये जो ऑयल है ये ऊपर आना शुरू हो गया। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे, और फिर हम चलते हैं अपने
पालक और मेथी की कटिंग की तरफ। इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। बिस्मिल्लाह। गोश्त गल चुका है, तो अभी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पालक और मेथी। और सब्ज़ मिर्च भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। पालक को हमने अच्छे से खुले पानी में वॉश कर लिए ताकि इसमें किसी तरह से भी कोई मिट्टी वगैरह बाकी ना रहे। ये आप देख सकते हैं कि जो पालक है उसका अपना भी पानी होता है, तो जैसे ये पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हमारी पालक जो है वो बिल्कुल, पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। पालक गोश्त यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, यमी सा पालक गोश्त। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। जस्ट 1-2 मिनट इसको भूनेंगे। जैसे कि हमने बीफ में बनाया है पालक गोश्त, तो इसमें आप चिकन भी ले सकते हो, मटन भी ले सकते हो। जस्ट इतना इसमें डिफरेंस होगा कि बीफ को ज़्यादा हमें बनाना पड़ता है, जबकि चिकन और मटन को भूनने के बाद साथ में पालक ऐड कर दें और उसको दम पे रख दें तो जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको जा रहे हैं डिश आउट करने। यमी सा पालक गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको मक्खन के साथ या देसी घी के साथ भी ले सकते हो। जी व्यूअर्स, अगर आपको पालक गोश्त की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।